आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं जो कहानी लेकर आई हूँ वो एक कामकाजी महिला की है जिसको अपने काम से थोड़ा ब्रेक चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वह बस काम से थोड़ा ब्रेक चाहती थी। जब वह काम से घर पहुंची तो उसका शरीर बुखार से तपने लगा था। सुरभि अपने काम में डूबी हुई थी। पिछले हफ्ते रिसोर्स एलोकेशन की मीटिंग वैसी नहीं हुई थी जैसी उसे उम्मीद थी। उसे अपने नए प्रोजेक्ट के लिए वह टीम चुनने का मौका नहीं मिला जो वह चाहती थी। अब वह फ्रेशर्स के एक ग्रुप के साथ फंस गई थी जिसके पास काम करने का थोड़ा या बिल्कुल भी अनुभव नहीं था। सुरभि ने ज्यादातर काम खुद ही किया। वह कोई भी क्रिटिकल काम के लिए नौसिखियों को मौका नहीं देना चाहती थी। लेकिन जैसे जैसे डेडलाइन पास आती गई वह बेचैन होती जा रही थी। वह घबराई थी कि मैं ये सारा काम अकेले कैसे कर पाऊंगी। स्ट्रेस की वजह से उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी और सिर में भी काफी दर्द होने लगा था। इससे उसका काम भी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा था। वह बस काम से थोड़ा ब्रेक लेना चाहती थी। वह काम से घर पहुंची ही थी कि उसका शरीर बुखार से तपने लगा। सुरभि ने एक दवा की गोली खाई और सो गई। सुबह जब वह उठी तो ऑफिस के लिए उसे देर हो रही थी। थकान की वजह से वह खुद को बिस्तर से भी बाहर नहीं निकाल पा रही थी। 10 वर्षीय अंकुर ने बड़ी सी मुस्कान से उसका दरवाजा खटखटाते हुए पूछा, गुड मॉर्निंग मॉम। सुरभि ने गहरी सांस के नीचे दबी धीमी आवाज में कहा, हाय बेबी। अंकुर ने पूछा, मॉम क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? सुरभि ने जवाब दिया, मैं बस थोड़ा थक गई हूँ। अंकुर बोला, माँ आप बीमार लग रही हैं। वेट करिए, मुझे अच्छे से पता है कि आपको बेहतर महसूस करने के लिए क्या चाहिए। मैं अभी आता हूँ। सुरभि ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन अंकुर जा चुका था। उसके पास इतनी ताकत भी नहीं थी कि वह उठकर यह देख सके कि आखिर उसका बेटा क्या कर रहा है। कुछ देर वह वहीं पड़ी रही और फिर से सो गई। अंकुर ने जैसे ही दरवाजे को खोलने के लिए धक्का दिया तो गेट की आवाज आ गई। सुरभि भौचक्की होकर उठ गई। वहां अंकुर खड़ा था। वह उसकी ओर सतर्क नजरों से देख रहा था। उसने पूछा, मॉम क्या आपको लगता है कि आप मेरे साथ थोड़ी देर के लिए किचन में आ सकती हैं? सुरभि ने शक से उसे देखते हुए पूछा, तुम क्या कर रहे हो? उम्मीद है किचन में तुम अकेले नहीं गए होगे। अंकुर ने भरोसे के साथ कहा, प्लीज कम मॉम, मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा लगेगा। सुरभि ने बिस्तर से उठने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई और अपने बेटे के साथ किचन में चली गई। बेहद चिंतित सुरभि ने कहा, क्या तुम खाना पका रहे थे? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि किचन से दूर रहा करो। अभी तुम सिर्फ 10 साल के हो। क्या होगा यदि अगर तुम जल जाओ तो? सुरभि को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि अंकुर यह काम बगैर किसी अनुभव के कर लेगा। मुस्कुराते हुए अंकुर ने कहा, डोंट वरी मॉम, मैंने दादी माँ को बुला लिया था। उन्होंने भी मेरी मदद की है। मैंने आपका फेवरेट सूप बनाया है। सुरभि यह सुनकर हैरान थी। वह सूप पीने लगी। उसने अपने बच्चे को गले लगाते हुए कहा, यह बहुत टेस्टी है। मुझे तुम पर गर्व है। अंकुर ने भी विश्वास के साथ कहा, थैंक्स मॉम। आखिरकार मैं कोई बात कब सीखूंगा यदि मैं अभी कुछ करने की कोशिश ही ना करूं तो? अंकुर के शब्द मानो उसे कुछ जता रहे थे। सुरभि को अपने नौसिखिए सहयोगियों को लेकर बनी गलत राय का एहसास हो गया था। मौका देने के लिए उसने अपनी टीम को कॉल कर बाकी बचे प्रोजेक्ट को लेकर मार्गदर्शन दिया। उसने जोर देकर अपनी टीम से कहा कि चलो हम इसे मिलकर पूरा करते हैं। आपने देखा कि जब एक छोटा सा बच्चा, उसने कभी खाना नहीं बनाया था और पहली ही कोशिश में उसने कामयाबी हासिल कर ली। तो जरूरी नहीं है कि अगर हम किसी काम में नौसिखिए हैं या हमें उस काम का अनुभव नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे अंदर हमारा विश्वास सबसे बड़ा काम करने की ताकत देता है। तो इसलिए हमें अपने ऊपर विश्वास करके किसी भी काम को शुरू करने में जरा भी नहीं हिचकिचाना चाहिए। और जो अनुभवी लोग होते हैं उनके अंदर भी ये भावना जरूर होनी चाहिए कि वो अपने से नीचे के लोगों को या नौसिखियों को जरूर एक मौका दें जिससे कि वो खुद को साबित कर सके। चलिए
मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।